जोर से बोलिए। राधे राधे। तो सुदामा और श्री कृष्ण दोनों समिधा बीनने के लिए गए। कन्हैया ने सुदामा जी को बैठाला, तुम यहां बैठो, मैं समिधा बीन कर लाता हूं। सुदामा ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन कन्हैया नहीं माने और स्वयं समिधा बीनने के लिए चले गए। परंतु अब सुदामा अकेले बैठे हैं। चना की पोटरी जिसमें चने बंधे हैं ना, वो सुदामा जी के पास है। जीवन में एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी खाली मत बैठना। क्या मत करना? खाली दिमाग किसका होता है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हम लोग कौन है? खाली दिमाग शैतान का होता है और हम लोग इंसान हैं, ऐसा बोलो। क्योंकि जब इंसान खाली बैठा रहता है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। कुछ ना करेगा तो खाएगा बहुत। खाली बैठे रहो तो भूख बहुत लगती है कि नहीं? उल्टे सीधे विचार भी तब आएंगे जब आप खाली बैठे हो। अगर कुछ काम करते रहो तो कोई विचार मन में अधिक नहीं आते, लेकिन जब खाली बैठ जाओगे तो दिमाग उल्टा सीधा कुछ न कुछ कर बैठता है। इसलिए अपने आप को कभी खाली मत रखो। अगर तुम्हें लगे कि तुम खाली हो तो उस समय गोविंद के गीत गाना प्रारंभ कर दो। गोविंद के गीत गाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब सुदामा खाली बैठे करने को कुछ है नहीं, तो सुदामा को भी भूख लगी। अब सुदामा को भूख लगी तो सुदामा सोचने लगे, अब क्या करूं? सोच रही करूं क्या। तो मन में ख्याल आया, ये चना रखे, क्यों ना चने खा लूं। चना खा लेता हूं, लेकिन इसमें तो कृष्ण के भी चना है। बोले अपने बटके खा लेता हूं, कृष्ण के बटके छोड़ देता हूं। एक मुट्ठी चना अपने बटके खा लिए। लेकिन प्यारे श्रोताओ, आप जरा बताओ, किसी को अगर भूख लग रही हो तो एक मुट्ठी चने में भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। और क्षुधा अगर लगे और भोजन पर्याप्त ना हो तो क्षुधा शांत नहीं होती, बल्कि और तीव्र हो जाती, अशांत हो जाती। या तो क्षुधा को शांत करने के लिए पर्याप्त भोजन हो, अगर पर्याप्त भोजन नहीं है तो क्षुधा शांत नहीं, अशांत होती है। अब भोजन पर्याप्त नहीं है, क्षुधा शांत हो गई। अब सोच रहे अब क्या करूं, भूख और बढ़ गई, अब क्या करें? तो मन में एक विचार आया, कृष्ण सूखे चना क्यों खाएगा? वो तो माखन मिश्री खाने वाला है, और माखन मिश्री खाने वाला सूखे चना नहीं खाएगा, और सूखे चना नहीं खाएगा तो ये चना बेकार जाएंगे। और बेकार क्यों जाए? जब मुझे भूख लग रही तो मैं ही क्यों ना खाऊं? भाई बेकार जाए तो उससे बढ़िया ना मैं खा लूं। भूख लग रही तो मैं खाऊं। जैसे आज सुदामा जी ने सोचा, वैसे ही हम लोग भी सोच लेते हैं। हम दूसरे का हक भी खा लेते हैं। सुदामा जी को कृष्ण के बटके चना खाकर दरिद्रता का सामना करना पड़ा। आप सब जानते हैं, जीवन में हमेशा एक कोशिश से बचना कि हम अगर किसी का हक खा सके, इस कोशिश को कभी मत करना। हो सके तो अपना हक किसी को खिला दो, लेकिन कभी भी किसी का हक मत खाना। क्योंकि अगर हमने किसी का हक खा लिया तो हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख। ओह दरिद्री आज से घर घर मांगो। जो दूसरे का हक खाता है उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कन्हैया ने आकर पूछा, जब सुदामा ने कृष्ण के बटके चना खा लिए तो कन्हैया ने आकर पूछा कि चना कहाँ है? तो कन्हैया से कह दिया सुदामा ने, मैंने आपके बटके चना खा लिए। कन्हैया जानते हैं अब इसका परिणाम बहुत कठिन देखना है। कुछ समय बाद उनकी विद्या पूर्ण हुई। विद्या पूर्ण करने के बाद ये उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर एक दिन दोनों मित्र बने थे।
और जब उस स्थान पर पहुंचे तो कन्हैया कहने लगे, हे सुदामा, ये वही स्थान है जहां पर हम एक दूसरे के मित्र बने थे, जहां हम दोनों मिले थे। आज इसी स्थान से हमें बिछड़ना भी है। मेरे प्यारे श्रोताओं, सुदामा कहते हैं, कृष्ण, मैं दरिद्री हो जाऊंगा, मुझे इस बात का दुख नहीं। अगर मुझे दुख है तो इस बात का कि मैं तेरे दर्शन के बिना कैसे रह पाऊंगा। सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन तेरे दर्शन के बिना नहीं रह सकता। मुझे तेरा दर्शन हर स्थिति में चाहिए ही चाहिए। कृष्ण, तेरे बिना हम तो मर जाएंगे और मरकर न जाने कहां जाए। प्रेम हो तो कृष्ण से सुदामा जैसा। कहते हैं, हे कृष्ण, तेरे बिना हम जीवित कैसे रहे। अगर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो इन नैनों को तुम्हारा दर्शन करने की आदत पड़ गई है, कैसे रहेंगे हम जीवित। आप बताओ तो सही हमें। मुझे इस बात का दुख नहीं कृष्ण कि मैं दरिद्री हो जाऊंगा। मुझे इस बात का दुख है कि आज के बाद मैं आपका दर्शन कैसे कर पाऊंगा। कृष्ण कहते सुदामा से, सुदामा, अगर जीवन में कष्ट आने लगे, जीवन में दुख जब तुम्हें सताने लगे, तो दुख मत पाना, सीधे मेरे द्वारका चले आना। मेरे बट के चना खाए तू भयो आज कंगाल, पर जब तू आवे द्वारका तो कर दऊं माला। जब तू मेरे द्वारका आएगा ना, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। दुख मत पाना, मेरी द्वारका आ जाना। इतना कहकर कृष्ण चले गए और सुदामा रोते बिलखते हुए रह गए। और सुदामा ये सोच करके कृष्ण से फिर कभी मिलना होगा, इन्हीं उम्मीदों के साथ जी रहे हैं। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, समय बदला। एक समय वो भी आया जब सुदामा जी का विवाह हो गया। फिर छोटे छोटे बाल गोपाल भी हुए और बाल गोपालों के साथ दरिद्र नारायण का भी प्रादुर्भाव हुआ। ये समय बड़ा विचित्र है और ये समय किसी को छोड़ता नहीं। आज किसी का अच्छा है तो कल किसी का अच्छा होगा, परसों किसी और का अच्छा होगा। ये समय किसी को छोड़ता नहीं है। हम लोग गलत फहमी में रह जाते हैं कि आज मेरा अच्छा समय है तो मैं जो चाहे कर सकता हूं। लेकिन जीवन में याद रखना, कभी भी समय का दुरुपयोग मत करना। जब भी हो सके सदुपयोग करो समय का, क्योंकि अगर आज तुम्हारा अच्छा समय है तो कल किसी और का भी अच्छा समय हो सकता है। इसलिए अच्छे समय में किसी का बुरा नहीं बल्कि किसी का भला करना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा वक्त आए तो तब तुम्हारे लोग भला करने वाले तुम्हारे साथ मौजूद हों। जीव वही अच्छा जो दूसरों को सुख दे। जीव वही अच्छा जो अच्छे समय में गोविंद को याद रखे। जीव वही अच्छा जो अच्छे समय का अच्छा उपयोग करे। अब सुदामा का समय बदला, दरिद्र नारायण ने घर में प्रवेश किया। अब स्थिति यह है, अन्न की तो बात बहुत दूर है, अन्न की भूसी तक नहीं है सुदामा जी के घर में। और भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो ये दुनिया वाले भिक्षा भी उन्हें देते हैं जिनको जरूरत नहीं होती, ये उन्हें देते ही नहीं जिनको जरूरत होती है। ये तो संसार है साहब। जरूरत के वक्त जो काम आ जाए वही तो अपना है।
और सही माने में दुख का आना भी आवश्यक है, क्योंकि जब दुख आता है ना तभी पता चलता है कि अपना कौन है बेगाना कौन है। सुख में तो पता ही नहीं चलता कि अपना कौन है और बेगाना कौन है। सुख में तो सब अपने हैं, दुख में सुख में कोई बेगाना नजर नहीं आता, शत्रु भी छिप कर बैठ जाता है सुख में। लेकिन जब दुख आ जाए तब वो पता चलता है कि अपना सही माने में कौन है। क्योंकि दुख के समय जो तुम्हारा साथ दे वही तुम्हारा अपना है। सुदामा दर दर पे भटकते हैं, लेकिन सुदामा को कोई भिक्षा देने वाला नहीं। घर में छोटे छोटे बच्चे, कई दिन हो गए घर में चूल्हे में आग नहीं लगी, अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। अग्नि तो चूल्हे में तब लगे जब कुछ भोजन बनाने के लिए हो, और जब भोजन बनाने के लिए नहीं तो अग्नि क्यों लगेगी चूल्हे में।